एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन टॉपिक का उसका क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें चल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें ये आशा की जा रही कि आप लोग सॉल्यूशन जो टॉपिक है पूरा पढ़ चुके होंगे। जब उसको पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम जो लोग पढ़े हैं उनको तो ईजिली आ जाएगा, बट हम कोशिश करेंगे कि फार्मूले की से जो लोग थोड़ा और मतलब कभी ना कभी तो पढ़े ही होंगे, तो इससे हम लोग पढ़ेंगे कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन तो इसके पहले ये भी बोलेंगे आप सॉल्यूशन पढ़िए, जो सॉल्यूशन चैप्टर है, तो उसके बाद ये और ही बेहतरीन समझ में आएगा। लेकिन हम वैसे भी पढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू है प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें एंड लास्ट तक देखें, क्योंकि ये पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका पेपर आने वाला है। स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन पिछला लेक्चर में हुआ था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो ये है ये शुगर सॉल्यूशन ये शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाई मास परसेंट। ठीक है, ये परसेंट है, वेट बाई मास परसेंट। फाइंड वेट बाई परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, मतलब कि 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एक शुगर यानी कि चीनी का सॉल्यूशन बनाया गया। अच्छा, ये एक चीज़ रहता है ना, कुछ लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, इस वजह से भी नहीं सॉल्व हो पाता, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए शुगर सॉल्यूशन यानी कि पूरे सॉल्यूशन यानी कि चीनी और कुछ यदि हम शरबत बना रहे हैं तो चीनी और पानी मिला के वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। तो इसमें ये बता रहा है कि जो सॉल्यूशन बना है वो 10% वेट बाई मास है, मतलब उसमें उसका वेट और वेट बाई वॉल्यूम यानी कि उसका वॉल्यूम एंड वेट भी है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों उसमें मिला है। ठीक है, तो यहीं से हमें दोनों मिल जाएगा। तो 10% कह रहा है ना, तो 10% में 10 जो है ये है आपका सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट इक्वल टू 10 ग्राम एंड परसेंट जो है 100 है, यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका जो वॉल्यूम रहेगा कितना है अमाउंट में, तो वो हो जाएगा 100 ml का। ठीक है, और इतना तो हमें दिया गया है एंड क्या दिया गया, डेंसिटी भी दिया गया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.25 ग्राम पर ml। और हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्या चीज़, वेट बाई मास। इसी को कभी कभी वेट परसेंटेज बाई मास एंड परसेंटेज बाई वेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ज्ञात करना है। और ये चीज़ ज्ञात करने से पहले अब ये चीज़ तो हो ही गया है कि क्या क्या गिवन है हमें। ठीक है, तो इतना सारा गिवन है, बाकी हमें अब इसे इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, देखिए इतना कि वेट बाई परसेंटेज जो है इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, 100 से डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, मैं डिवाइड ज़्यादा ही बोल देती हूँ, पता नहीं कैसे। मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। ठीक है, तो लेकिन तो अब देखिए यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके पहले हमें मास का सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा वेट बाई परसेंट निकल पाएगा। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट तो पता है, हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से एक और फार्मूला है इसके लिए। इससे पहले हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए ये फार्मूला ट्राई करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, ये गलती से हो गया था, मास ऑफ सॉल्यूशन अपान वॉल्यूम है, इतना इतना होता है डेंसिटी इक्वल टू। हमें ज्ञात क्या करना है, ये चीज़ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इतने इक्वल टू जब करेंगे तो इसको हम इधर कर देंगे, तो जब ये देखिए डिवाइड हुआ है यानी कि भाग हुआ है, जब इधर जाता है तो गुणा हो जाएगा। इधर करेंगे तो यहाँ पे गुणा वॉल्यूम आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, केवल वैल्यू रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए डेंसिटी हमें पता ही है, तो डेंसिटी के स्थान पे डेंसिटी रख दिए, मल्टीप्लाई वॉल्यूम से करना है। तो कहाँ है, ये देखिए हमारा जो वॉल्यूम का सॉल्यूशन है वो कितना है, 100 ml। तो यहाँ पे 100 ml कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा,
देखिए जैसे आप लोग जानते होंगे बेसिकली उस तरह से होता है। और हमें पेपर में एकदम शॉर्ट में सॉल्व करना है। तो देखिए इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे अगर हम इसके पहले लेक्चर में भी बताए हैं, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट में रहता है वो राइट साइड में मूव हो जाता है। जो पॉइंट रहता है, जितने जीरो उतना लेटर उतना अंक राइट में मूव हो जाता है, मतलब राइट में हो जाता है। यदि हम डिवाइड करते हैं तो जो यहाँ पे पॉइंट रहेगा, जितने नीचे जीरो रहेगा, 1000 अगर है या फिर जितना भी रहेगा, जितना जीरो उतना अंक है, जो पॉइंट है वो लेफ़्ट में चला जाएगा। क्या हुआ, भाग करेंगे तो पॉइंट लेफ़्ट में जाएगा, गुणा करेंगे तो पॉइंट राइट में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ हुआ है। आप जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम की बचत के लिए हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक पे पॉइंट लगा है, यहाँ पे 2 जीरो है, तब ये पॉइंट उठा के यहाँ कर देंगे, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आंसर आ गया। ठीक, क्या आ गया, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, ये इतना। ठीक, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज वेट का कैलकुलेट करना। ठीक है, अब परसेंटेज वेट इक्वल टू हमारा कितना हो रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है। ठीक है, अब हमें ये देखिए सारा चीज़ पता हो गया, तो हम इसके वैल्यू रख देंगे। जो सॉल्यूट का मास है ये 10 है, तो हम 10 रख देंगे। एंड मास ऑफ सॉल्यूशन जैसे कि अभी निकाला गया 125, तो 125 रख देंगे, इंटू 100 है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेस कम था तो यहाँ पे 100 इक्वल टू, अभी देखिए सेम उसी तरीके से है। अब यहाँ पे जब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा, या फिर इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं और जल्दी हो जाता है। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब 10 में 125 से भाग करेंगे तो आ जाएगा इतना 0.08 ग्राम। ठीक है, तो इतना आ जाएगा जब, तो देखिए आप पॉज करके ये खुद से करिए, क्योंकि वहाँ पे कोई गुणा भाग करने के लिए बताएगा नहीं। आप अगर पूरा सॉल्व भी कर ले जाएंगे ना तो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो ये चीज़ आप अपने से करिए और एकदम स्पीड में करिए, कि मतलब 30 सेकंड में 40 सेकंड जान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। 1 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, बट आप 30 सेकंड 40 सेकंड में ये सब सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। ठीक, अगर तब भी अगर हो सके, अगर कम लग रहा है तो 1 मिनट से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो देखिए ये सब आप अपने आप से प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ से इसमें आप भाग करेंगे तो इतना आ गया, एंड इंटू 100 जो है 100 लिखा। फिर उसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि इसमें अभी तुरंत बताए हैं, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे पॉइंट है। अभी 2 जीरो है तो 2 अंक को हम पॉइंट को इधर कर देंगे, जीरो और ये 2 यहाँ पे पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं, वैसे इस तरह से हो जाएगा 8.0। ठीक है, तो हम चाहे इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो आ जाएगा आपका 8%, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालना है ना, तो यहाँ पे परसेंट लगा देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आपका आ गया 8%। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया है। कितना समझ में आया कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी सारा चीज़ आप बताइएगा। और हमसे जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।